हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। अगर आप सभी लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% गारंटी है कि बिल्कुल पक्का आएगा। पूरा जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी के एग्जाम में कंटिन्यू आने वाला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी साल के आप सभी के जो बोर्ड के पेपर हैं, जो आपके बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हमने चुन चुन कर लिखा हुआ है, सभी को लेकर के सभी पेपर से लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस बार आपके पेपर में बिल्कुल 101% छपेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पूरा हल के साथ बताएंगे, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, पूरे उत्तर के साथ। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप सभी लोग देखिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको तुरंत आपके पास पहुंच सके नोटिफिकेशन। ठीक है, और आप लोग तुरंत उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप सभी का बिल्कुल 95% की तैयारी आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय करा रहा है। ठीक है, और गारंटी कि आप सभी को इतना ही % लाना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, 3 ओम, यानी कि स्मॉल आर का मान कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। तो सेल से जो प्राप्त धारा है आई का मान, ठीक है, करंट का मान पूछ रखा है, धारा का अधिकतम मान होगा, यहाँ पे धारा का अधिकतम मान पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जो सूत्र होता है वो होता है ई बराबर, ठीक है, ई बराबर आई इंटू आर। यहाँ पे ई बराबर आई इंटू आर होता है। अब यहाँ पे क्या है, ई का मान दिया है, यहाँ पे ये जो मान दिया है ये ई का मान दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 यानी ये विद्युत वाहक बल का मान दिया है, जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई का मान दिया हुआ है, आई का मान हमें निकालना है और आर का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसके लिए आप लोग यहाँ पे एक सूत्र होता है इस तरह से, आई बराबर ई बटे के आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें जो विद्युत वाहक बल है इसमें आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 ओम दिया हुआ है। तो इसमें जो आर है, यानी कि जो यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध है, ये बिल्कुल नगण्य माना जाएगा। ठीक है, 0। तो यहाँ पे आर का मान कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो गया, ई और बटे के यहाँ पे स्मॉल आर बचा। ठीक है, तो इसका मान क्योंकि 0 हो गया। अब देखिए ई का मान दिया हुआ है और यहाँ पे आर का मान दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बराबर आप लोग इस तरह से यहाँ पे ई बराबर हमने बताया आई इंटू आर से भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अब ई का मान जो है वो 1.5 दिया, आर का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, और धारा का मान पूछा है। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे इसमें 10 का गुणा भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगी 30। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें जो है 30 का 15 में भाग नहीं जाएगा, तो 0. अब यहाँ पे 150 हो गया। ठीक है, तो 3 5 15 होता है, तो यहाँ पे 0.5 आ गया। तो यहाँ पे आई इक्वल क्या आ गया, 0.5, और आई यानी धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, अब देखिए इसमें हम आते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। ठीक है, 0.5 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, तो इसकी क्षमता होगी, यानी यहाँ पे डायप्टर का मान पूछ रखा है। ठीक है, क्षमता का मान। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर, ठीक है, 1/P होता है। ये जो होता है ये फोकस दूरी के क्षमता का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए मीटर में पूछ रखा है तो आप लोग मीटर में मान रखे, यानी 1 ही रखेंगे। अगर यहाँ पे सेमी में पूछेगा तो आप लोग 1 की जगह पे 100 को रखेंगे। ठीक है, 100 को। तो यहाँ पे मीटर में ही निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/P, ठीक है, P का मान ही पूछ रखा है, बाकी F का मान जो है फोकस दूरी वो दिया हुआ है। फोकस दूरी देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है
वो कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, मीटर। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो अवतल लेंस है इसके लिए जो फोकस दूरी रहेगा वो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में किस तरह से, अब यहाँ पे हो जाएगा F बराबर -5 दिया हुआ है मीटर में। अब देखिए इसको आप लोग इस सूत्र में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे -5 इस सूत्र में हम रख रहे हैं, ठीक है, और 1/P। तो यहाँ पे P का मान हमें निकालना है, तो P को जब हम इधर कर देंगे बराबर के इधर और इसको हम बटे में कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर 1/K माइनस, ठीक है, 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो है इसमें नहीं जाएगा 5 का, जैसे यहाँ पे हम आपको ऐसा हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, जितने भी इसमें न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, और भी कई टाइप के जो सूत्र वगैरह होते हैं, ऐसा हम आपको बताएंगे कि 100% अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, आप लोग कई वीडियो देखे आपको नहीं समझ में आया, तो 100% आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप सभी लोग यानी मेहनत कीजिए, पढ़िए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 का देना है, ठीक है, 5 का देना है, माइनस नहीं लिख रहे हैं यहाँ 5, और 1 में देना है, नहीं जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे दशमलव बढ़ता है, दशमलव के बाद आप लोग यहाँ पे 3 अंक तक, ठीक है, 0 उतार सकते हो। तो यहाँ पे 5 दूना के 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में है, तो यहाँ पे P बराबर कितना आ जाएगा -0.2, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका मात्रक होगा, ठीक है, वो मात्रक किस में आया हुआ है, यहाँ पे डायोप्टर में, यानी कि इसका क्षमता का मात्रक जो आ जाएगा P बराबर -0, ठीक है, 2 डायोप्टर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, यानी कि दूसरे वाले का ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं, ठीक है, 100 मिली एम्पियर, यानी यहाँ पे ये एम्पियर यानी कि ये धारा का मान दिया है, ठीक है, क्योंकि एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है। तो 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी, यानी यहाँ पे इसकी शक्ति, ठीक है, पावर को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसकी शक्ति किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले हम आपको जो भी मान दिया है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट बराबर 0.75, ठीक है, वोल्ट दिया हुआ है, और इसके बाद और क्या मान दिया हुआ है, यहाँ पे धारा का मान दिया हुआ है, ठीक है, धारा का मान 100 मिली एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे इसका जो हम ऐसा ही इसको नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि जितना भी इसमें आंसर आया हुआ है, ठीक है, ये कितने में आया हुआ है, यानी कि देखिए आंसर जो है वो मिली में ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको मिली में ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और क्या मान दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे और शक्ति का मान जो है वो पूछा हुआ है। अब सूत्र क्या लगेगा, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर वोल्ट इंटू धारा, ठीक है, वोल्ट इंटू धारा को ही पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वोल्ट का मान दिया हुआ है और धारा का मान भी दिया हुआ है। अब इस सूत्र पे आप लोग रख दीजिए, वोल्ट का मान 0.75 इंटू, ठीक है, धारा का मान जो दिया है वो 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे 2 अंक पे 0 लगा हुआ है, ठीक है, और ये 100 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 0 हट जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे हम जैसे इस तरीके से भाग ही देकर आपको बता देते हैं, जब हम 100 का, ठीक है, इसमें 0.75 में अगर भाग देंगे तो इसका जो दशमलव है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इससे ये कट गया और बाकी इसका जो दशमलव है, ठीक है, वो हट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर, यहाँ पे जो पावर आ जाएगा, ठीक है, शक्ति, वो 75 मिली वाट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन पहला 75 मिली वाट। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जब अवतल दर्पण के फोकस पे कोई भी प्रतिबिंब, ठीक है, यानी वस्तु को रखा जाता है, अवतल दर्पण, यानी ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें इस तरह से ये मुख्य अक्ष है, बाकी यहाँ पे जो है फोकस है, तो इसी जगह जो है वस्तु को रखा गया है, ठीक है, इसी जगह वस्तु को रखा गया है। तो यहाँ पे बोला है कि इसकी जो बनेगी प्रतिबिंब वो कहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो जब इसकी प्रतिबिंब बनेगी तो वो अनंत पे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, अनंत पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वक्रता केंद्र से
एक जा रही है, तो इस तरीके से, ठीक है, वो अपने मार्ग में वापस आ जा रही है। और ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या है, ये आपस में नहीं मिल रही। अगर जहां पर भी मिलेगी वो काफी दूर मिलेगी, तो इसलिए ये अनंत पे बन रही है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे छठवां, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हो कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है, ठीक है। I का मान दिया हुआ है 2, I का मान कितना दिया हुआ है 2, और इंटू टी का मान कितना दिया है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर 4 आ जाएगा, 4 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, 4 कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर और बटे मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इस मीटर के स्क्वायर को हम यहाँ पे लाएंगे इंटू में इसके, तो ये हो जाएगा यानी वेबर और इंटू मीटर -2, ठीक है। इसके इनवर्स -2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट आ गया उपखंड ख, इसमें क्या है, 8वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, ठीक है। तो देखिए जिसके नीचे यानी कि जिसके पीछे जो है CHO समूह रहता है, ये इसी CHO समूह को ही एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और CHO का क्या होता है, अल होता है, CHO का अल होता है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, पहला देखिए ऑप्शन है मेथेनॉल, ठीक है, ये गलत हुआ है क्योंकि इसमें आल समूह लगा हुआ है। इसके बाद ये भी गलत है, बाकी ये भी गलत है। सही क्या है, हमने बताया अल का मतलब कि यहाँ पे मेथेन दिया है, तो यहाँ पे न में अ की मात्रा हो गया और ल, ठीक है, यानी मेथेनॉल, इसी को एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, या इसी ये जो सूत्र है H2SO4 ये तेजाब का सूत्र है, ठीक है, इसी को तेजाब कहते हैं। कि जलीय विलयन का pH मान है, देखिए इसका pH मान जो है वो कितना होता है, तो इसका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप सभी लोग देखिए ऐसे ही आप सभी को सभी सब्जेक्ट के क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है, डेली आपको वीडियो मिलेंगी। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ठीक है। और आप सभी लोग पूरी तैयारी हमारे चैनल से कीजिए, आपका इस बार 95% बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पक्का है। इसके बाद नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बताएंगे कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, क्योंकि हमारे चैनल से पढ़ने वाले हर साल स्टूडेंट्स जो है, एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 80 से 85% और 90-95% लाकर जिला टॉप, प्रदेश टॉपर भी बनते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ोगे तो आप लोग का भी इस बार 95%, 90%, ठीक है, 96% आएगा और आप लोग भी एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो यानी कि जो धातु है, ठीक है, वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता अम्ल से, तो वो कॉपर है, Cu, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है। देखिए जिंक को जस्ता कहते हैं, ठीक है, Zn हो गया, प्लस यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं। अब ये जो है ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, यहाँ पे Zn, ठीक है, और इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड, और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बचा है यानी H2, ठीक है, और ये गैस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित कर रहा है, हाइड्रोजन H2, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति, ठीक है, 10 के पावर -2 नॉर्मलता है, तो यानी कि नॉर्मल है, तो इस विलयन का pH मान है, ठीक है, इसका pH मान कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 या 0। तो इसको हम आपको सॉल्व करके पूरा बताते हैं कि किस तरह से इसका मान आएगा। तो यहाँ पे देखिए pH इक्वल क्या होता है, -log और H+।
अब यहाँ पे HCl, देखिए HCl का जो नॉर्मलता दिया हुआ है तो वो 2 दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे HCl की नॉर्मलता और इसकी मोलरता जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे HCl की जो है वो 10⁻⁻2 नॉर्मलता और इक्वल यहाँ पे 10⁻⁻2 मोलरता, ठीक है, मोलिटी। अब इस तरह से दिया हुआ है। अब इसकी जो क्षारकता हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, इसकी क्षारकता 1 हो जाएगी, ठीक है। और HCl क्या हो जाएगा, H+ और HCl माइनस आयन में टूटेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसकी सांद्रता -2 दिया हुआ है। pH इक्वल -log, ठीक है, 10⁻²। अब इसमें से क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 10⁻² जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे जो है log 10 बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर माइनस और -2, ठीक है, क्योंकि ये बाहर आ गया। और यहाँ पे log 10⁻10। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -2 log 10⁻10, यानी इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है, माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इसका यानी कि +2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी pH जो होता है HCl का वो +2 ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनमें से भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। Fe2O3 + 2Al, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद Al2O3 + 2Fe की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो यहाँ पे जो Fe है, ठीक है, Fe2O3 है, इसमें जो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसमें Al जो है, ठीक है, वो इसमें Fe में से जो है इसको विस्थापित कर दे रही है, Fe को इसमें से विस्थापित कर दे रहा है, यहाँ पे निकाल दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया, इसको विस्थापित कर रहा है। इसके बाद आ गया उपखंड ग, यानी आप सभी के यानी कि ये बायोलॉजी से है, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं बादल, अंडाशय, परागकण या बीजांड, ठीक है। परागकोश जो होता है इस तरह से, कोई भी फ्लावर हो गया यहाँ पे, इसमें ये इस तरीके से बने होते हैं, ये परागकोश होते हैं। और इस परागकोश में कोई भी कीट मकोड़ा या भौरे आते हैं तो वो क्या, यहाँ पे परागकण जो होते हैं उन्हीं के पैरों में ये परागकण चिपक जाते हैं दूसरे फूलों में, यानी नर से मादा में जाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, इसमें परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। पादप में यानी पौधे में जाइलम जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो जाइलम के माध्यम से ही जो जल होता है, ठीक है, वो उनके रूट से यानी सोरों से उनके पत्तियों तक जाता है, जिससे उनकी पत्तियां हरा भरा रहता है और पौधे भी बेचारे जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जल का संवहन करता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने का कार्य, ठीक है, सोचने का कार्य भी मस्तिष्क करता है, शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है, हृदय स्पंदन भी कराता है, यानी सभी कार्य जो है वो मस्तिष्क का है। नेक्स्ट है यहाँ पे 17 क्वेश्चन, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। देखिए एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, ठीक है, यानी मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, आहार नाल के पेशीय संकुंचन को कहते हैं, पाचन कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं, ठीक है, कर्मानुकुंचन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। इसको कर्मानुकुंचन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। द्विनिषेचन विशेष जो होते हैं वो लक्षण क्या होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो वो आवृत्त बीजी पादकों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं, कौन बने होते हैं, तो यहाँ पे जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या यहाँ पे विषाणु या प्रयांश, तो यहाँ पे विषाणु जो होते हैं वो बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, ठीक है, वायरस। नेक्स्ट है यहाँ पे उपखंड क आ गया, यानी यहाँ से आप सभी का 21 क्वेश्चन समझिए आप लोग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम टोटल आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपका 21 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, ठीक है, जो अंतरिक्ष में होते हैं उनको जो आकाश होता है वो किस तरह से दिखाई देता है, काला, नीला, बैगनी या हरा, ठीक है, तो उनको काला दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो कितना है,
फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, बाकी यहाँ पे उसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो 32 सेमी दिया हुआ है। तो इसका देखिए पहले हम आपको सूत्र बता दें कि यहाँ पे F बराबर होता है R/2, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ पे त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी की आधी होती है, और त्रिज्या का मान यानी R बराबर कितना दिया है, 32 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे F इक्वल क्या हो जाएगा, R का मान रख दीजिए यहाँ पे 32 और बटे 2 हो जाएगा, 2 पहले से है फॉर्मूले में ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक है, और 1 इसमें ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे हो गया 12, 2 छक्का 12, ठीक है। तो यहाँ पे F बराबर कितना हो गया, 16 सेमी। तो यहाँ पे एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 16 सेमी आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार धारा वो विभवांतर में ग्राफ बनाएंगे। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा प्राप्त होगा, एक सरल रेखा या वृत्त या टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक सरल रेखा इस तरीके से प्राप्त होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। और हम आप सभी को बता दें, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी तैयारी अभी तक 0% है, आप लोग, ठीक है, आपको वो काफी ज्यादा कठिन लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे, ठीक है, क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ, ठीक है, इंग्लिश, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस वगैरह, इंग्लिश, सब में पास होने की ट्रिक है हमारे चैनल पे। आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगी, उसी पर क्लिक करके आप लोग सभी पास होने की ट्रिक की वीडियो देख लीजिएगा। 100% गारंटी कि आप लोग बिना पढ़े उन सभी ट्रिकों से अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सभी लोग, ठीक है, और भी एक और तरीका हम आपको बता दें वीडियो देखने की, आप लोग जो भी आपको ट्रिक चाहिए, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक, तो आप लोग यूट्यूब पर जाइए, ठीक है, वहां पे आप लोग मैथ में पास होने की ट्रिक, और उसके बाद हमारे चैनल का जो नाम है अपना विद्यालय, उसको आप लोग लिखिए या बोलकर सर्च कीजिए यूट्यूब पर, ठीक है, यानी मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएंगी। आप लोग आसानी से वहां से हमारे वीडियो को, ठीक है, पहचान कर देखिए, क्योंकि जो हमारी वीडियो उसी से आप लोग पास हो पाओगे, बाकी वीडियो से नहीं हो पाओगे, तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान होता है, ठीक है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है, यानी कम, अधिकतम, अधिक या सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पे लघु पथित परिपथ में जो होता है वो अधिकतम होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको किससे नापा जाता है, ठीक है, विद्युत जनित्र के द्वारा, धारा मापी के द्वारा, विद्युत मोटर के द्वारा या अमीटर के द्वारा। तो उसको अमीटर के द्वारा मापा जाता है, कहीं कहीं आपको ए मीटर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है जब कोई व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पे नादू, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं जिससे आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे कि कौन से दोष है तो उसमें कौन सा लेंस का यूज करना है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है तो इसमें अवतल लेंस का यूज किया जाता है, और अगर दूर दृष्टि दोष है, जैसे इस क्वेश्चन में दूर दृष्टि दोष है, तो इसमें सदैव जो है उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप लोग बिल्कुल बिना सोचे आप लोग मार दीजिए, ठीक है, उत्तल लेंस, और लेंस का यानी कि दर्पण का, ठीक है, लेंस का, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी इसी सूत्र से आप लोग ज्ञात कीजिए, F बराबर, ठीक है, R/2। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे हम 30 रख देते हैं बटे 2, और यहाँ पे आ गया 15 सेमी। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट उपखंड ख से है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, ठीक है, इसमें से जैसे यहाँ पे पी दिया है, हीलियम दिया हुआ है, ठीक है, लिथियम दिया हुआ है, सल्फर दिया है, तो इसमें से कौन सा जो है वो धात्विक है, यानी धातु का रूप है। तो लिथियम जो है वो धातु का रूप है, ऑप्शन सी राइट है। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, ठीक है, असंतृप्त यौगिक है। तो यहाँ पे इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एथिलीन है, ठीक है, ये असंतृप्त यौगिक है, क्योंकि इसमें जो होता है इस तरीके से CH, ठीक है, और यहाँ पे बांध पाए जाते हैं इस तरीके से, इसमें आप लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो,
तो इसमें बांध पाए जाते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बांध पाए जाते हैं वहां पे असंतृप्त यौगिक होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। तो 10वां क्वेश्चन, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, धोने का सोडा का मतलब क्या कि जिससे आप सभी लोग डेली अपने कपड़ों को साफ करते हो ना, उसको डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं। ठीक है, या कोई कोई निरमा भी कहता है। तो यहाँ पे उसी को कहते हैं धोने का सोडा। ठीक है, उसका जो सूत्र होता है आप लोग यूज तो जरूर करते हो अपने डेली लाइफ में, बट उसका आप लोग ठीक है सूत्र नहीं जानते। तो उसका सूत्र होता है Na2CO3 ठीक है 10H2O, यानी कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होता है, बाकी यहाँ पे 10H2O लगा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, कॉपर ठीक है यानी तांबा का अयस्क है, बॉक्साइड है, मेलेकाइट है, या कार्नेलाइट है, या सीडेराइट है। ठीक है, तो यहाँ पे तांबा का पूछा है, तो तांबा का जो है वो मेलेकाइट है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। ठीक है, इसमें से दुर्बल अम्ल जो है वो क्या है, HCl है, या CHCN है, ठीक है, या HNO3 है, या H2SO4 है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन साइनाइड है, और यहाँ पे HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, और यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन साइनाइड ये बिल्कुल दुर्बल अम्ल है, यानी कमजोर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 13, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। ठीक है, Zn है, Cu है, Ag है, या Hg है। तो अम्ल से जो हाइड्रोजन को हटाने वाला धातु है ठीक है वो क्या है, वो जिंक है। ऑप्शन यहाँ पे राइट है। उपखंड ग आ गया। 14, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, यानी ऊर्जा का गृह जो है वो किसको कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है 15, मानव बिक का कार्य होता है, यानी मानव का जो बिक होता है वो कौन सा कार्य करता है, तो वो श्वसन का करता है, या प्रोटीन संश्लेषण, या हार्मोन संश्लेषण, या उत्सर्जन। ठीक है, तो वो हार्मोन संश्लेषण का कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है केवल प्रोटीन के बने होते हैं, यानी केवल जो प्रोटीन के हैं वो क्या बने होते हैं, तो वो प्रायोन्स बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो श्वसन में जो होता है वो महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। 18 क्वेश्चन है, पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन यानी कि पौधे के किसी भी भाग से जो है एक नए पौधे को तैयार करना, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इसके लिए जो है परकलिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण अनुकूल भाग है। नेक्स्ट है यहाँ पे 19 क्वेश्चन, एक द्विसंकर का यानी द्विसंकर का दर्श पारूप होता है। ठीक है, तो द्विसंकर का जो दर्श पारूप होता है वो कितना होता है, यानी 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। ठीक है, ये मेंडल के नियम में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए टोटल 40 इंपॉर्टेंट ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि काफी वायरल क्वेश्चन है बिल्कुल आप सभी के पेपर में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं जितने भी क्वेश्चन थे सभी आपके पेपर में यानी कि 4 से 5 बार बिल्कुल कंटिन्यू आने वाले क्वेश्चन है। हर साल आपके पेपर में आते हैं जितने क्वेश्चन है, और ये आप सभी का समझिए कि यानी एक तरह से हम आपको ये अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, अगर आप लोग अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर लोगे, तो समझिए आपका 70 नंबर का कोई भी सब्जेक्ट है तो आपका 65 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल डेली स्टडी कीजिए, बहुत ही कम समय है, और हमारा एक यूट्यूब पर एक नंबर 1 चैनल है कि जो कम समय में सबसे अधिक ज्ञान देता है, यानी कम समय में एक कमजोर स्टूडेंट को भी टॉपर बनाता है, ऐसे आप लोग समझिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर सभी का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप सभी लोग सभी जितने भी है टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी सॉल्व कीजिए। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंटें जरूर कीजिए। ठीक है, और आपको ये पेपर समझ में आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जितने स्टूडेंट को समझ में आया वो ठीक है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मुझे पूरा समझ में आया, मुझे थोड़ा सा समझ में आया। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।